हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें, आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। हमारा जो नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम है ये 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज ए प्रीलिम्स जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन मिलती है। फेज 2 इज ए मेंस जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं बट टाइम ड्यूरेशन इज 210 मिनट्स। एंड फेज 3 इज ए इंटरव्यू जिसमें जो आपका 50 मार्क्स का होता है। अब प्रीलिम्स फेज की बात करते हैं तो प्रीलियम फेज में हमारा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 सेक्शंस में हमारे पास प्रीलियम फेज डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन इज ए रीजनिंग। रीजनिंग में आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20 है और यहाँ पर जो टाइम मिलता है आपको 200 क्वेश्चंस के लिए वो एक कंपोजिट टाइम मिलता है 120 मिनट इज 2 आवर्स। Second section is English language, 30 questions. Third section is computer knowledge, 20 questions. Next is a quant, 20 questions. Decision making, 10 questions. General awareness, 20 questions. And आपके पास economics and social science आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें 40 questions and agriculture and rural development जिसमें 40 questions. Total number of question is 200 and total time duration is 120 minute is 2 hours. अब हम यहाँ पर क्वांट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपका प्रीलियम फेज में क्वांट आता है और जिसमें प्रीलियम्स में क्वांट का जो वेटेज है वो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का है। अब हमें क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये समझना है कि किस टॉपिक की क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंड अगर हम देखें तो हमें क्वांट का प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वांट का सिलेबस देखते हैं हमारे नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज ए नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेस एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका जो बैंकिंग सेक्शन का हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस होता है बिल्कुल सिमिलर है, वही टॉपिक्स है। ठीक है, अब हमें हमारे नाबार्ड ग्रेड एग्जाम में किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वेटेज है, तो जिसके लिए हमने यहाँ लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है उससे हमने ये देखा है कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है। तो हम यहाँ पे एक एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 5 इयर्स का, ठीक है, टॉपिक वाइज जो वेटेज है। तो अगर हम देखते हैं हमने यहाँ पे 2019 से 2024 तक का लिया है, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला सेक्शन है आपके पास डीआई। डीआई की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2024 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए हैं। रेस्ट ऑफ दी अगर हम 4 इयर्स में कहें तो यहाँ पर आपके पास एवरी ईयर एक डीआई यानी 5 क्वेश्चंस पे बेसिक डीआई देखने के लिए मिले। पर अगर हम ये देखें 2024 में आपके पास केसलेट से भी 3 क्वेश्चन है, तो ओवरऑल डीआई एंड केसलेट डीआई एक ही पार्ट हम कंसीडर करते हैं तो 6 क्वेश्चन है। तो एक ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआई एंड केसलेट डीआई जिससे आपको 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर अगर हम देखें तो फिक्स क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी एक डीआई तो कंफर्म आएगी ही आएगी। तो हमें डीआई को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज ए नंबर सीरीज। अगर हम नंबर सीरीज से भी देखें तो एवरी ईयर हमें 3 to 5 का इसका वेटेज वेरी कर रहा है। ठीक है, 2024 में 4 क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द ईयर में अगर हम कहें या तो 3 या 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका जो वेटेज हम एक ओवरऑल कह सकते हैं वो 3 to 5 एंड सिमिलर डीआई का भी 3 to 5 हम इसे ये वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देखो, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से अगर हम देखें तो 2024 में आपके पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, 2023 में भी, पर 2022 में आपके पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं था और 2019 में तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। तो ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, या तो देखिए इसमें से क्वाड्रेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या सिंप्लीफिकेशन, दोनों एक साथ आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन में देखें। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स पर एक्चुअल में अगर मैं कहूं तो इन 3 टॉपिक में से भी हो सकता है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इन तीनों टॉपिक में से भी कोई एनी 2 किसी भी 2 टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन में से एक हो, ठीक है, तीनों में से कोई हो सकते हैं। अगर हम इस एग्जाम में बात करें तो एवरी ईयर सीरीज के क्वेश्चन मिले हैं, तो सीरीज के हमें नेक्स्ट इस ईयर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, पर तीनों में से किसी में भी एक वेटेज वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अगर हम देखें तो ये आपका 3 to 5 वेरी कर।
नेक्स्ट इज अर्थमेटिक। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 6, तो ये आपका जो वेटेज है वो 5 to 9 वेरी कर। एंड लास्ट इसमें अगर हम देखें केसलेट डीआई, तो केसलेट डीआई हमसे हमारे पास 2024 में ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला है नाबार्ड ग्रेड में, उससे प्रीवियस कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ये था हमारा टॉपिक वाइज वेटेज, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक को कितनी प्रेफरेंस देनी है। तो अब हमें एक चीज क्लियर होती है कि हमें डीआई को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट चीज है नंबर सीरीज को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 टॉपिक्स तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब बात होती है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमें वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिससे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये टोटली डिपेंड पर डीआई जो है वो इन 2 टॉपिक पे। तो इन टॉपिक्स को तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। रेस्ट ऑफ द देखिए आपके पास अगर हम इन एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की बात करें तो पार्टनरशिप से क्वेश्चंस हमेशा देखने के लिए मिल रहा है, एजेस से मिल रहा है, बोथ एंड स्ट्रीम से, ड्रीम से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से। तो ये आपके बेसिक से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको इन टॉपिक्स को भी कवर करके चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहीं पर वही जो हमने अभी डिस्कस किया था, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक, ये तो 4 टॉपिक हैं ही। उसके अलावा रेस्ट ऑफ दी मैंने जैसे आपको बताया था अर्थमेटिक के प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में ही ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम आता है आपका। नेक्स्ट इज ए पार्टनरशिप एंड एजेस एंड नेक्स्ट इज ए केस। रेस्ट ऑफ द टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, पर अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इन टॉपिक्स को तो हमें कर ही जाना है। अब सेकंड थिंग, अगर हम इतने टॉपिक्स भी कर जाते हैं ना तो देखो यहाँ पर सेक्शनल टाइम नहीं है, और हमें जो हमारा फेज 1 है, ठीक है, वो क्वालिफाइंग है। तो हमें एक चीज समझनी है कि सारा टाइम हम क्वांट में नहीं देना और हमें पूरे ओवरऑल 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। तो अगर हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगर हम इतने टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 12 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इजिली आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वांट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पीवाईपी, आप सबसे पहला स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। जब आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होंगे तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद ही अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड, आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपको चीजों को पॉइंट में फॉर्मूले बेस्ड नहीं पढ़ना। एंड नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट, आपको लास्ट में 50 प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने हैं। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।